मिश्रा जी से मेरा यही उम्मीद है, मेरा नहीं बल्कि मैं इस विचार से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है। मैं रुधौली विधानसभा से अशोक मिश्रा को इस तरीके से जिताऊँ। हम बसपा कार्यालय में हैं। ये बस्ती जनपद का रुधौली विधानसभा है। बसपा के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। ये लोग अभी अशोक मिश्रा को सपोर्ट करके आए हैं, उनका रोड शो करा के आए हैं। आइए जानते हैं कितना जोश है बसपा के अंदर, बहन जी ने क्या सबक दिया इन लोगों को और ये लोग किस तरीके से बहन जी को सत्ता में लाएंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र झा। आप अशोक मिश्रा के रोड शो में अभी शामिल थे, हमने देखा। तो आप किस उद्देश्य से लेकर एक मिश्रा जी के शो में आप शामिल हुए? हमारा मुख्य उद्देश्य है बहन जी को सत्ता में ला करके जो रुधौली पिछले 10 वर्षों से विकास की मुद्दा से भटक गया है, उसको नया विकास का आयाम देना है। इसीलिए हम अशोक मिश्रा जी को विधायक बनाना चाहते हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो मिश्रा जी से आप क्या उम्मीद करते हैं? आपके लिए वो क्या काम करेंगे? कुछ वादा किया उन्होंने? जी, मिश्रा जी से मेरा यही उम्मीद है, मेरा नहीं बल्कि जो युवा वर्ग के लोग हैं सभी का उम्मीद है कि मिश्रा जी जब आएंगे इस रुधौली की विधानसभा में स्वरोजगार पैदा करेंगे और कुछ रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे। बाकी जो बच्चे जिस नौकरी के कैटेगरी में आते हैं उनको उनके हिसाब से उनको नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। ये माननीय मिश्रा जी का वादा रहा है। क्या अभी आप बेरोजगार हैं, इसलिए रोजगार की बात कर रहे हैं? जी, आप बेरोजगार हैं। तो क्या आपको बीजेपी के शासनकाल में रोजगार नहीं मिला? नहीं सर। क्या कारण रहा कि बीजेपी ने आपको रोजगार नहीं दिया? मुख्य कारण इसका है सर, जब किसी भी कोई भी वैकेंसी आती है उसको युवा तन मन धन जोश खरोश के साथ में एग्ज़ाम देता है, लेकिन एग्ज़ाम वो देकर जब तक गेट से बाहर निकलता है तब तक पता चलता है पेपर आउट हो गया है और वहीं से नौकरी की पूरी संभावना बीजेपी की सरकार में ख़त्म होती दिखाई पड़ी। इनका पक्ष ये है कि बीजेपी के शासनकाल में युवा पीड़ित हैं और पेपर आउट हो जाता है। हमारे साथ हैं रुधौली विधानसभा के ज़मीनी कार्यकर्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार अब्दुल सलाम खान। आइए जानते हैं इनका क्या मत है, ये कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से सामंजस्य बना रहे हैं और ये किस मुद्दे को लेकर बहन कुमारी मायावती को सत्ता में लाएंगे। क्या आपको क्या लगता है बहन कुमारी मायावती अगर आ ही जाती हैं तो क्या उद्देश्य से आएंगी और क्या कर पाएंगी, कितना बेहतर कर पाएंगी? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि मुझे बोलने का अवसर दिया। पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पे काम करती है, जो उसका नारा है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक के जितने शासन आए सबसे बढ़िया शासन जो है बहन कुमारी मायावती जी का रहा। जो बूढ़ नौजवान सब लोग कहते हैं कि उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। डीएम एसडीएम सब आते थे, चौपाल लगाकर काम करते थे और किसानों नौजवानों के चेहरे पे खुशहाली रहती थी। दूसरी बात कि अगर क्या पूर्ण विश्वास है हमारा, क्योंकि मैं 12 साल से बसपा में हूँ और ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। आपने कहा बहुत बहुत आपका आभार। और मैं इस विचार से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है। अभी आप देख लीजिए पूरे बस्ती ज़िले में टिकट बंटवारे को लेकर अगर देख लिया जाए तो 5 सीटों में 5 बिरादरियों को टिकट दिया है। टिकट बांटने का समीकरण से भाजपा और सपा एकदम से बौखला गए। आप रुधौली विधानसभा से कैसे अशोक मिश्रा को आप जिताएंगे? मैं रुधौली विधानसभा से अशोक मिश्रा को इस तरीके से जिताऊंगा, घर घर डोर टू डोर जाके हर माता बहन और युवाओं को एक उमंग और एक जोश के साथ बसपा को जिताने की काम करने के लिए बहुत अपील करूंगा। हर एक से मिलके वोट करने की, और जहां तक मेरी हो सकेगी मैं खुद बुजुर्गों को अपने हाथों द्वारा अपने सहारे के द्वारा लेके जाके पोलिंग बूथ पे वहां वोट करवाऊंगा। इस तरीके से अशोक मिश्रा जी को जितवा के बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाऊंगा। रोजगार को लेकर क्या मुद्दे हैं बसपा के पास? अगर अशोक मिश्रा रुधौली में विधायक चुने जाते हैं तो रोजगार के लिए क्या कोई प्लान है उनके पास? जैसा कि आपको पता होगा पिछले गवर्नमेंट में बसपा ने नए पद सृजित करके लोगों को रोज़गार दिया और बसपा जो है काम करने में विश्वास रखती है, वादा करने में नहीं।
बसपा की गवर्नमेंट बनने के बाद कोई ऐसा युवा बचेगा नहीं जिसको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना युवा परेशान है। बहन जी तक उनकी खबर पहुंच गई है। 69,000 शिक्षकों को बहाल किया जाएगा, उनको पुनः जो है उसी पद पे रखा जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को जो है 10,000 रुपया वेतनमान का बढ़ा दिया जाएगा और नए पद सृजित करके लोगों को जोड़ करके, युवाओं को जोड़ करके उनको जो है रोज़गार से जोड़ा जाएगा और नए नए पद सृजित किया जाएंगे। जैसे बहुत सारे युवा बहुत परेशान हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके रोज़गार की व्यवस्था ज़रूर होगी। जो एससी समाज है, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि पिछले 5 साल वो परेशान रहा, प्रताड़ित रहा बीजेपी के शासन में? क्या आपको ऐसा लगता है? केवल एससी ही नहीं, पूरा सर्व समाज प्रताड़ित है। आप किसी ब्राह्मण से जाके पूछ लीजिए कितना वो खुशहाल है, किसी पिछड़े समाज से आप जाके पूछ लीजिए कितना परेशान है। रोजगार हर वर्ग के लिए ज़रूरी है, जो पेट पालन के लिए, घर पालन के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। और कोई ऐसा बचा नहीं जिसने भाजपा ने ठगा नहीं, सबको ठगा भाजपा वालों ने। छल करके सबसे ज़्यादा छला उन्होंने, हमेशा झूठ की राजनीति की है। और जब उनका भाषण होता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मन की बात जब करते हैं तो लिखित नहीं होता है। अगर कोई भी कार्यकर्ता जो है सवाल उठाता है कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही और ये वीडियो वायरल हुआ है, तो वो लोग, उनके कार्यकर्ता क्या कहते हैं, ये तो जो है मेमो है, क्योंकि लिखित नहीं होता है। लोग बहन जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बहन जी लिखित बोलती हैं। लिखित इसलिए बोलती हैं क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड रहेगा, कभी भी आप पूछ लीजिए, उनके रिकॉर्ड से उठा करके आप देख लेते हैं। और जो मन की बात करेगा वो अपनी बात को बदल सकता है। जैसे 15 लाख जो बोले थे वो जीते तो क्या कहे, ये एक जुमला था, ये एक जुमला था। तो बहुत सारे मुद्दे हैं भाजपा को हराने के लिए और सर्व समाज जुटा हुआ, सर्व समाज जो है इस बार जो है सबसे पहली पसंद जो है बसपा की है और ये हमेशा रहेगी। और आने वाले समय में हो सकता माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बहन कुमारी मायावती जी बैठे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की रुधौली विधानसभा में अशोक मिश्रा का रोड शो हुआ, उसके बाद में कार्यकर्ताओं का बैठक हुआ। यहाँ हम हालचाल जानने आए थे इन लोगों का, इन लोगों से राय जानने आए थे क्या माहौल है। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन सबरी आलम के साथ। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी। जय हिंद, जय भारत।